हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रोटी बेलने के लिए सीखने वाले हैं। और एक रोटी बेलने का एक ट्रिक जो तरीका होता है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रोटी कैसे बेला जाता है। कैसे आप इमरजेंसी में कहीं और दूर कहीं घूमने फिरने गए हैं, उसके फ़िलहाल आपको रोटी का आवश्यकता पड़ जाए तो आप किस तरह से रोटी बेल सकते हैं और किस तरह से आप कुछ जुगाड़ करके अपना भोजन अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और शुरू करते हैं और दो तरीका से रोटी बेलने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट तरीका कि आप सबसे पहले ये जो बेलन है जो रोटी बेलने के लिए होता है, इससे हम लोग तरीका सीखेंगे कि रोटी किस तरह से बेला जाता है। एक तरीका होता है जिससे वो गोल रोटी बनता है। उसके बाद ये आपका कभी इमरजेंसी में तो आप ये बोतल देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, चाहे घर में चाहे कहीं। तो मान चलते इमरजेंसी में आपके पास ये नहीं है बेलना, तो आप इस बेलन की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो ये भी ना रहे इमरजेंसी में तो आप इसके जगह में कोई अपने दिमाग से उस चीज़ को यूज करके और इस तरह से चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आटा सबसे पहले गूंदना सीखेंगे कि आटा किस तरह से परफेक्ट आटा गूंदा जाता है। तो सबसे पहले आटा लेते हैं, ये रहा आटा। और इसको गूंदने के लिए इसमें इस थाली में थोड़ा सा इसमें निकालते हैं आटा को। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आटा ले लिए इस तरह से। आटा गूंदने का भी एक तरीका आता है दोस्तों, बहुत सारे होते हैं कि वो थोड़ा सा पानी डाल के या अधिक ज़्यादा डाल के उसको गीला कर देते हैं या तो टाइट कर देते हैं। लेकिन इसमें भी एक आपको हम तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले पानी थोड़ा सा ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। उसके बाद धीरे धीरे इसको आपस में इस तरह से मिला के आटा को जितना आप देर तक इसको आप इस तरह से गूंदेंगे उतना अच्छा वो होता है। तो आटा गूंदने में आप जल्दीबाजी ना करें, इसको जितना देर तक आप इस तरह से गूंदेंगे उतना ये मुलायम होता है। तो आटा गूंदने का यही एक ट्रिक है कि आप इसको आराम से ज़्यादा देर तक इस तरह से गूंदते रहें। हमने बहुत लोगों को देखा दोस्तों कि ऐसा आटा गूंद के और रोटी बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप आटा को और गूंदते रहिए, जितना ज़्यादा देर तक आप गूंदिएगा उतना ये मुलायम और अच्छा होगा और उतना अच्छा वो रोटी बनेगा और फूलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी अभी इस तरह से रहता है, जो अभी गुदाया नहीं है ठीक से। देख सकते हैं दाना दाना टाइप से, इसको भी और गूंदना है थोड़ा। सो गाइस आप देख सकते हैं गुदाने के बाद अच्छा देखिए किस तरह से ये मुलायम और पूरा चिकना हो चुका है। देखिए, तो जितना देर आप इसको इससे गूंथते रहिएगा उतना ये अच्छा बनते जाता है। सो गाइस तो ये आटा अच्छा तरह से देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा मस्त गुदा चुका है। कहते हैं आप रोटी बेलना कैसे, अब वो तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बेलन लेते हैं और एक चौकी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाथ में ये इस तरह से लोया लेते हैं और उसको हाथ से इस तरह से पूरा गोल करके इस तरह से पहले सबसे पहले पूरा इस तरह से गोल करके एकदम पूरा गोल कर देना इस तरह से।
उसके बाद थोड़ा सा आटा लेना है। आटा में इस तरह से इसको मस्त तरह से इसको लिपट लेना पूरा, थोड़ा आटा में आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से रख के पूरा दबा देना, ऐसे टाइप करके थोड़ा चपटा कर दिए यहाँ से, अच्छा हो जाए। आप बेलन का तरीका सीखिए। आपको सीधा इस तरह से नहीं चलाना है, सीधा चलाइएगा तो ये ऑटोमेटिक नहीं घूरेगा। तो इसको घुराने के लिए एक ट्रिक है, जिससे ऑटोमेटिक रोटी घूमते जाए और ये गोल होते जाए। तो ट्रिक ये है कि इस तरह से घुराना। देख लीजिए इधर के रेशियो आप देख सकते हैं, 1 पॉइंट जाता होगा तो ये 3 पॉइंट या 2 पॉइंट जाना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा जाना चाहिए राइट हैंड में। तो आप समझ गए। इस तरह से अब देखिए, इस तरह से रखें इस पॉइंट में और इसको ज़्यादा लगेंगे, और ऐसे ऐसे देखिए ऑटोमेटिक रोटी घूम रहा है। और थोड़ा चिपकता है तो उसमें आटा उटा इसे इस तरह से मुलायम करते जाइए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से इधर का रेशियो ज़्यादा जाना चाहिए, मतलब कि इस तरह से ज़्यादा और इधर का कम। तब देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे कर रहे हैं तो रोटी अब घूम रहा है। तो ये था ट्रिक बेलन का, जो रोटी बेलने का तरीका होता है इसी तरह से। इस तरह से पूरा करके उसके बाद जल्दी जल्दी आप कीजिएगा। देखिए किस तरह से ये खुद ब खुद घूम रहा है। जिधर ज़्यादा है कम है उधर इसको दबा दीजिए थोड़ा हाथ से। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए इधर थोड़ा कम जा रहा है, इधर ज़्यादा जा रहा है, तो उस एरिया में आप इसको थोड़ा दबा दीजिए, जिससे वो चपटा होगा, उस एरिया में वो रोटी फैलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आराम से, इसमें जोर नहीं मत लगाइए, खुद ब खुद ही रोटी खुद ब खुद घूमते जाएगा इस तरह से। देख सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा हमको। और थोड़ा थोड़ा आटा इसमें इस तरह से लगाते जाए। समझिए दोस्तों, इस तरह से इधर ज़्यादा जाना चाहिए, इधर कम। और जिसके जो हिसाब से जहाँ ज़्यादा लग रहा है वहाँ इतना ज़्यादा लगिएगा, और जहाँ ज़्यादा घुराना है उसमें ज़्यादा और रेशियो लेके गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये 2 जाएगा तो ये 3 जाना चाहिए, और ये 1 जाएगा तो यहाँ 2 जाना चाहिए, इधर इस साइड राइट साइड। यही एक तरीका है अच्छी तरह से रोटी बेलने का और समझने का। तो दोस्तों ये था, इसको आप समझ चुके हैं कि किस तरह से बेलन को घुमाना होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं रोटी का मैं कितना अच्छा और पतला देख सकते हैं। इस तरह से एक तरीका होता है रोटी बेलने का, जो आसानी से देख सकते हैं कितना गोल और मस्त तुरंत ये रोटी बेला चुका है। तो दोस्तों ये तरीका था बेलन से। अब दूसरा तरीका है ये ऐसा बोतल, अब तो कहीं भी या घर में या बाहर में कहीं भी ये आपको मिलता है या जुगाड़ हो जाता है, तो इससे भी रोटी बेला जा सकता है। तो आप इस वीडियो में बने रहे और इससे भी रोटी बेलने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से लोया लिया हाथ में, इसको हाथ से अच्छी तरह से पूरा इस तरह से और इसको हाथ से इस तरह से
इस तरह से पूरा गोल कर ले अच्छी तरह से। ये गोल रहेगा तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। तो जितना इस अच्छा से इसको आप गोल कीजिएगा उतना अच्छा से ये आराम से बिलाएगा। और इसको आटा में इस तरह से गूँथ के भिगाओ के इस तरह से थोड़ा दबा हुआ के इसको, हाँ, तो इस तरह से हो गया ये। अब ये बोतल को आप ये राइट साइड में इसको रहने दीजिए। और इस तरह से सेम उसी तरह से जो बेलन था सेम उसी तरह से इसको ज़्यादा लगेंगे और इधर कम लगेंगे। इधर ज़्यादा जाएगा तो इधर कम जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें ये नहीं है कि हम इतना ज़्यादा बोल रहे थे वो नहीं। आप रोटी किस हिसाब से अपना दिमाग से घुराना चाहते हो उसी हिसाब से इसको ज़्यादा लगने का इस तरह से समझ चुके होंगे, वीडियो में आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से सेम उसी देख सकते हैं रोटी बिला आ रही है। इस तरह से जो इधर ज़्यादा लगने का जो प्रयास होता है दोस्तों वो इसलिए होता है कि रोटी देखिए आप अब धीरे धीरे इस मोशन में समझिए। हम इसको सीधा घुराएंगे तो ये रोटी अब ऑटोमेटिक नहीं होएगा। तो इसको घुमाने के लिए ही इसको इस तरह से ज़्यादा इसको लिखते हैं कि इस तरह से जब ये आपस आए तो ये रोटी को यहाँ चिपका के अपने और ऐसे घिसते हुए लेकर आए। देखिए जिस तरह से देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से घूम रहा है। तो घुमाने के लिए ही हम लोग इस इधर ज़्यादा इसको लिखते हैं और इधर कम इसको घुमाते हैं कि रोटी ऑटोमेटिक ये घूम सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बोतल से रोटी को किस तरह से बेलें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बोतल बेलन की तरह ये काम करता है। तो आप किसी इमरजेंसी में या कहीं भी ये बोतल जुगाड़ हो जाए और इस तरह से कोई चौकी जुगाड़ हो जाए तो आप आराम से रोटी इस तरह से बेल सकते हैं, आराम से उसको बना के खा सकते हैं। और इसको किस तरह से सेका भी जाता है उसका भी एक तरीका बताते हैं कि इसको तवों में ही इसको सारा चीज़ कर लेना, मतलब कि रोटी को फुला लेना और उसको पका लेना, हर चीज़ तवा में करने के लिए भी एक ट्रिक बताते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और चलिए इसको गैस में पकाते हैं तवा में। सो गाइस तो आप देख सकते हैं इस तरह से तवा को अच्छी तरह से पूरा गरम कर लें। ये मेरे पास इमरजेंसी में तवा नहीं था तो ये कढ़ाई है। तो इस तरह से कढ़ाई भी आपको जुगाड़ हो जाता है
तो कढ़ाई में भी इसको आराम से रोटी को बना सकते हैं। तो ये कढ़ाई में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से पोंछ लिया जाए। उसके बाद जो रोटी बेले थे उसको आराम से इस तरह से उठा के इस तरह से तवा में दे दें। सो गाइस, तो रोटी बेलने का तरीका सबसे पहला है कि इसको ज़्यादा एक साइड, जिस तरह से देखिए एक साइड पूरा ज़्यादा पक चुका है तो इधर कम पकाएंगे। ये साइड कम पकाएंगे। जिस तरह से देख सकते हैं ये कम पक चुका है। तो जो साइड ये कम पका हुआ है वही साइड में इस तरह से रख दिया जाए। और उसके बाद ये कुछ साफी वगैरह से इसको इस तरह से देख सकते हैं रोटी फूल रहा तावा में नहीं। तो ये था ट्रिक रोटी सेकने का कि एक साइड कम पकाएं और एक साइड ज़्यादा पकाएं। जिस साइड कम पका हुआ है उसी साइड में आप इस तरह से दबा कर रोटी को इस तरह से आप फुला सकते हैं। देखिए किस तरह से ये फूल चुका है। तो ये था बिना गैस में सेकने का और रोटी में ही तवा में ही इसको सेकने का था।